हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष, आपका इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग देखेंगे मोटर ब्लोवर की एक पार्ट क्रिएट करके जिसका नाम है अपर हाउसिंग बना करके हम लोग देखेंगे। और इस अपर हाउसिंग की आप देखिए यहाँ पे 4 व्यूज़ गिवन हैं। जैसे कि ये फ्रंट व्यू, ये इसके ऊपर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू का ये साइड व्यू में आप देखेंगे सेक्शन यहाँ पे दिया गया है, सेक्शन ए मतलब यहाँ पे कट किया गया है और तब इसका व्यू आप देख सकेंगे। और यहाँ पे इसका ये साइड व्यू दिया गया है, लेफ्ट साइड व्यू दिया गया है। मतलब ये जो डायमेंशन आप देख रहे हैं ये डायमेंशन यहाँ का है। तो चलिए इसको सॉलिड वर्क में करके देखते हैं। सॉलिड वर्क में करने के लिए हम पार्ट के अंदर जाएंगे। हमने यहाँ से पार्ट को सेलेक्ट किया, ओके किया। ओके करने के बाद अब हमें स्केच लेना होगा। चलिए देख लेते हैं ड्राइंग में हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आउटर सर्कल है इसका रेडियस हमें 6 गिवन है। तो हम एक यहाँ पे सर्कल क्रिएट या आर्क क्रिएट करेंगे जिसका रेडियस हम 6 देंगे। तो यूनिट यहाँ पे MMGS चल रहा है, इसको हम IPS ले लें, मतलब इंच में ड्राइंग को ले लें। स्केच में जाएं और सेंटर आर्क लेकर के सेंटर से हमने आर्क ड्रॉ करना स्टार्ट किया है। इसको ड्रॉ किया और इसकी हमने डायमेंशनिंग कर दी। ये कर दिया हमने 6। इसके साथ में ये दोनों पॉइंट्स हमारे हॉरिजॉन्टल रहेंगे। अब ये हम क्लोज कर दें। यहाँ से क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि ये आगे की तरफ इधर आया हुआ है और फिर इस डायरेक्शन में भी एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ बीच में हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में पहली लाइन, दूसरी लाइन और फिर ये सेंटर लाइन को हमने सेलेक्ट किया। तो इसको हम सिमेट्रिक कर सकते हैं। सिमेट्रिक करने के बाद इसकी जो डायमेंशन हमें दी गई है ड्राइंग में आप देखेंगे तो ये 15 गिवन है और इसकी डायमेंशन हमें दी गई है 0.40। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डायमेंशन 15 दी गई है और इसकी जो हाइट है ये 0.4 गिवन है हमें। अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम ट्रिम के लिए हमने पावर ट्रिम यूज़ किया। इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये हमने ऐसा ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट होइए, इसके से भी बाहर आइए और यहाँ से आप एक्सट्रूड ले लीजिए। मिड प्लेन लेते हुए आप इसको कितना एक्सट्रूड करेंगे ड्राइंग के अंदर आप देख लें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये है हमें गिवन 8 इंच गिवन है। तो हमने यहाँ टाइप किया 8 इंच और ओके कर दिया। अब देखिए हमने ये पोर्शन तो क्रिएट कर लिया। अब ऊपर का ये हाउसिंग हमें क्रिएट करना है। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक प्लेन लेना होगा, है ना। यहाँ सेंटर में जो हमारा प्लेन है इसको हम आगे की तरफ यहाँ पे ऑफसेट करेंगे। तो ये कितनी दूरी पे ऑफसेट होगा, 5.75 प्लस 6.15। तो ये हो जाएगा आपका 11.9, है ना, 11.9। तो 11.9 पे हम इसको ऑफसेट कर दें। तो हमने क्या किया, यहाँ मिड में प्लेन लिया और प्लेन लेने के बाद यहाँ से रेफरेंस प्लेन ज्योमेट्री में गए। इसके डायरेक्शन को हम यहाँ से फ्लिप कर देंगे और फ्लिप करने के बाद यहाँ टाइप कर देंगे 11.9 और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्केच लेना है, कंट्रोल 8 कर देंगे। कंट्रोल 8 करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग क्या होगी, ये एक रेक्टेंगल जिसमें हाइट होगी 5.25 और इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 7.25। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ से कॉर्नर रेक्टेंगल लिया। चलिए यहाँ भी रेफरेंस ले लेते हैं, सेंटर लाइन, और इसको हमें रखना होगा सिमेट्रिक। कंट्रोल के साथ हम सेलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे हम सिमेट्रिक। ठीक है, हाइट कितना था, हाइट आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, हाइट है 5.25
तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 5.25 और ये जो दूरी हमें दी गई है ये दी गई है 7.25, तो इसको हमने कर दिया है 7.25, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखें इसके बेस से जो हाइट है, टोटल हाइट, ये भी हमें गिवन होगा। तो ये हम अगर कैलकुलेट करें तो 5.8 प्लस 4.2, तो ये हो जाता है आपके 10, टोटल 10 हो जाता है। तो हमने डायमेंशन लेकर के बेस से इसकी जो टोटल हाइट है ये हमने बता दिया 10, ये 10 की हाइट पे है ये। और इसके चारों कॉर्नर्स पे आप देखेंगे फिलेट भी अप्लाइड है। फिलेट का रेडियस आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसमें देखिए कॉर्नर्स पे फिलेट गिवन होगा, रेडियस 1.5। ये जो फिलेट यहाँ गिवन है ये है रेडियस 1.5 का। तो हमने फिलेट कमांड लिया, यहाँ पे टाइप किया 1.5 और इसके चारों कॉर्नर्स पे हमने ये फिलेट अप्लाई करके और ओके कर दिया। यहाँ से भी हमने ओके कर दिया। स्केच से हम बाहर आ गए। एक हमने स्केच यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक। अब देखेंगे आप तो एक और स्केच हमें बनानी होगी। कितनी दूरी पे? ये जो हमने स्केच बनाया यहाँ से 5.75 की दूरी पे हमें एक और स्केच बनानी होगी। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ से प्लेन ऑफसेट करना होगा 5.75 पे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो प्लेन हमने ड्रॉ किया था इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर रेफरेंस प्लेन में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 5.75। एक न्यू प्लेन हमने बनाया, फिर हमने इस प्लेन को सेलेक्ट किया, स्केच में गए और यहाँ से Ctrl 8 प्रेस किया। सिमिलरली हमको यहाँ भी एक रेक्टेंगल बनाना होगा। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको हम रेफरेंस के अबाउट क्या कर देंगे, सिमेट्री कर देंगे। तो रेफरेंस हम क्रिएट कर लें। रेफरेंस क्रिएट करने के बाद हम इसे सिमेट्रिक कर देंगे, पहली लाइन, दूसरी लाइन और फिर सेंटर लाइन, और इसको हमने कर दिया सिमेट्रिक। अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल की डायमेंशन देखिए, इसकी जो हाइट है, हाइट ये दी गई है 4.2 और इसकी विड्थ है 5.75। तो हमने स्मार्ट डायमेंशन लेकर के इसको कर दिया 4.2 और ये जो दूरी दी गई है ये 5.75 दी गई है, ठीक है। और इसकी जो हाइट होगी जैसा कि हमने पहले वाले उसमें दिया था फ्रॉम द बॉटम, ये भी यहाँ पे 10 है, ठीक। और कॉर्नर्स पे अराउंड जो अप्लाई हो रही है फिलेट, ये 1.5 इंचेस की हो रही है। इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करके राउंड भी कर डाला, ठीक है। देखिए ये भी स्केच हमारा बन चुका है। इससे अब बाहर आ जाइए। अब इसको हमें स्विप कराना है, तो स्विप करने के लिए इसके मिड में जो प्लेन होगा हम उसे सेलेक्ट करेंगे। मिड में प्लेन हम देख रहे हैं कि ये है ना, फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट किया, इसकी स्केच में गए, Ctrl 8 किया, Ctrl 8 और यहाँ पे हमने 3 पॉइंट आर्क की हेल्प से, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट आर्क की हेल्प से ये हमने आर्क बना लिया। इस आर्क को इसके साथ में हमने टेंजेंट कर दिया। देखिए फुली डिफाइन हो गया। इससे हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो इसके लिए हमने वही फ्रंट प्लेन लिया, स्केच में गए और यहाँ से हमने लाइन बना दिया, ठीक। लाइन बनाने के बाद एक इस स्केच से हम बाहर आ जाएंगे। अगेन एक और स्केच लेंगे सेम फ्रंट प्लेन पे ही और 3 पॉइंट आर्क की हेल्प से यहाँ से हम इसको ऐसा मिला देंगे और इसको इस पॉइंट के साथ में हम वर्टिकल कर देंगे। ये हो गया जी, ये देखिए। तो यहाँ पे तो हम लॉफ्ट करेंगे, लेकिन इसके बाद हमें स्वीप करना रहेगा। तो चलिए यूज़ करते हैं हम लॉफ्ट। लॉफ्ट लिया हमने
पहले इसको सेलेक्ट किया, बाद में हमने ये दूसरे वाले प्रोफाइल को सेलेक्ट किया, और इसमें हमें यूज़ करना होगा पाथ, है ना, गाइड कर्व। गाइड कर्व हमने ये वाले लाइन को ले लिया, और ये जो नीचे हमने ड्रॉ किया था इसको ले लिया, तो ये एज अ गाइड कर्व हो गया। अब हमें यहाँ स्विप यूज़ करना है, तो स्विप के लिए स्विप पे क्लिक करेंगे। हमें एक प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, प्रोफाइल जो यहाँ पे बनाया था हमने, स्केच लॉफ्ट के अंदर चला गया है। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाले स्केच को आप सेलेक्ट करेंगे एज अ पाथ, इस आर्क को आप सेलेक्ट करेंगे, और ये आप देख सकेंगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इसके अंदर, क्योंकि ये देखिए हॉलो है ना, अंदर से ये खाली है, इसको 3D में भी जब आप देखेंगे आपको दिखेगा कि ये अंदर से हॉलो है ना। यहाँ से इसकी जो थिकनेस हमें दी गई है वो दी गई है 0.25, तो 0.25 की हम यहाँ पे शेल अप्लाई करेंगे। शेल पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे लिखा 0.25, और ये वाले फेस को हमें रिमूव करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। नीचे वाले फेस को हमें रिमूव करना है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आपको वह फेस सेलेक्ट करने हैं जिसमें आप थिकनेस नहीं देना चाह रहे, जैसे ये और ये, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें आप थिकनेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, और फिर इसे ओके कर दीजिए। ये देखिए, ठीक है। इसकी मल्टी थिकनेस में हम थिकनेस को थोड़ा और बढ़ा दें। कितना था, ये था हमारा 0.4 था, इसको 0.4 रखते हैं, ओके कर देते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए, तो इसमें जो है सेल नहीं हुआ, बाकी सब यहाँ पे सेल हो गया है। अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे कट हो रही हैं। कट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जब सेल से पहले ना हमें यहाँ पे फिलेट देना था, 3D फिलेट। 3D फिलेट लिया, और 3D फिलेट का रेडियस देख लेते हैं कितना हमें दिया गया है। 3D फिलेट का रेडियस हमें दिया है 0.5, तो हमने यहाँ पे यूज़ करा है 0.5, रेडियस लिखा 0.5, और ये वाले एज को हमने सेलेक्ट कर लिया, और हमने यहाँ से इसको ओके कर दिया। ये देखिए, ये नीचे की तरफ भी, यहाँ पर भी आपके फिलेट आप इसको दे सकते हैं। फिलेट में गए, इस पे आपने क्लिक करा, ये वाले फेस को भी आप फिलेट कर सकते हैं, ऐसे ये फिलेट हो जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट करके देखते हैं कि इसे हम सेल करने से पहले ले जाएं, है ना। ये जो फिलेट है इसको सेल से अगर हम पहले लेकर जाते हैं ऐसा ऊपर, तो नीचे की तरफ आपको फिलेट नहीं करनी पड़ेगी, ये फिलेटेड ही इधर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप। अब इसमें कट अप्लाई करनी है, हमने इस पेज को सेलेक्ट किया, स्केच में गए, Ctrl+8 किया। Ctrl+8 करने के बाद ड्राइंग में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आर्क है यहाँ पे, इसका रेडियस है 4.875, तो एक सर्कल ले लेते हैं, और इसकी जो डायमेंशन है ये कर देते हैं हम लोग 4.875 इंटू 2, क्योंकि ये डाया यहाँ पे ले रहा है, तो इंटू 2 कर दिया, और स्केच से बाहर आए, यहाँ पे यूज़ किया हमने एक्सट्रूड कट अप टू नेक्स्ट, और फिर ओके कर दिया। यहाँ पर एक कट अप्लाई हो रहा है, इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+8 करेंगे, और फिर यहाँ हम सर्कल बना लेंगे, और इस सर्कल का जो भी रेडियस हमें गिवन है वो हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो रेडियस हमें दिया गया है 1.5, तो हमने यहाँ पे लिखा 1.5 इंटू 2, क्योंकि ये डायमेंशन में देखिए डाया ले रहे हैं ना, तो ये हमने 3 कर दिया, और फिर चूँकि हमें कट लगानी है तो हमने यहाँ पे अप टू नेक्स्ट कट अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे होल क्रिएट हो रहे हैं, होल बनाए गए हैं,
होल की जो डायमेंशन हमें दी गई है वो बताया गया है कि इसका डाया 0.41 है और ऐसे यहाँ पे 4 होल बनाए गए हैं और इसके अपोजिट दूसरे डायरेक्शन में भी ये होल बने हुए हैं। तो हमने स्पेस को सेलेक्ट किया, स्केच में गए, कंट्रोल 8 किया, कंट्रोल 8 करा और सर्कल लिया। सर्कल हमने इधर पे ड्रॉ कर दिया, इसकी हमने डायमेंशनिंग कर दी। डाया इसमें दिया गया है 0.41। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो इसकी जो डिस्टेंस है ये गिवन है, आई थिंक ये दी गई है 1 और यहाँ से 0.75 दी गई है ना, तो ये तो 1 आप टाइप कर दीजिए, 1 पे चला गया और इस एज से इसकी जो डिस्टेंस है ये है 0.75। ठीक, अब हमने ये ले लिया, डन कर दिया और इसको हमने यहाँ से एक्सट्रूड कट करा दिया अप टू नेक्स्ट, ओके कर दिया, कट हो गया। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लीनियर पैटर्न कर देंगे। लीनियर पैटर्न में हमने डायरेक्शन को सेलेक्ट किया, इस एज को, और यहाँ से हमने इसको फ्लिप कर दिया दूसरे डायरेक्शन में और दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ये 2 है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं 4। ओके कर दीजिए, कट इधर अप्लाई हो गया। दूसरे डायरेक्शन में आपको चाहिए तो आप इसे पैटर्न को मिरर कर सकते हैं। मिरर पे क्लिक कीजिए और रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके मिड में जो प्लेन आ रहा है, जैसे ये राइट प्लेन, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए हो गया, ड्रॉ हो गया ये अपर हाउसिंग। तो इसको बनाने के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। मान लीजिए इसकी अपीयरेंस को आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ से अपीयरेंस में जाइए और अपीयरेंस पे क्लिक करने के बाद जो भी आप कलर देना चाहते हैं वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए और आप देखेंगे ओके करते हैं इसमें ये आ जाएगा इस कलर, ये बन गया। ये आपको करना है।